तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मोली और जाउची के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि जाउची ने बाकी के सारे एल्डर्स को हरा दिया है। अब मास्टर मोली के साथ साथ थर्ड अंकल बचे हैं। मास्टर मोली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जाउची पर अटैक करते हैं। जाउची अपनी ओवरलोड फ्यूरीज मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फिर साथ ही मास्टर मोली कहते हैं मुझे इस लड़के को यहीं पर मारना होगा क्योंकि अगर आज हमने इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा तो कल कुछ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मास्टर मोली वहाँ पर अपनी ब्लड हार्ट को यूज करते हुए बर्निंग हीवन ब्लड क्लॉक को यूज करती हैं। वो उनकी फैमिली का एक स्पेशल मूव होता है। वो अपने स्पेशल मूव को यूज करते हुए हमारे जाउची के पर अटैक करते हैं। जी कहता है इसके इस अटैक का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं है कि मैं इस अटैक को डायरेक्टली फेस कर पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे वो पीछे की तरफ हटने लगता है तो उसके पीछे थर्ड अंकल होते हैं। लिन फेंग कहता है अब तो काफी मुश्किल है, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, मुझे अपने स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा। लिन फेंग यहाँ पर अपने सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन मूव को यूज करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। वहाँ पर आसमान में एक जबरदस्त धमाका होता है। सभी देखने वाले सोच रहे होते हैं जाउची ने मास्टर मोली के अटैक को ब्लॉक कर लिया या नहीं, या फिर जाउची उस अटैक के साथ मारा गया है। तो सभी लोग ऊपर धमाके वाली जगह की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ मास्टर फैन जुईचैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त थर्ड अंकल जाउची के सामने खड़े हो जाते हैं। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए जाउची के अटैक को ब्लॉक करते हैं। जाउची अपनी तलवार को घुमाते हुए थर्ड अंकल के ऊपर अटैक करता है तो थर्ड अंकल भी पीछे की तरफ हट जाते हैं। थर्ड अंकल कहते हैं मैंने यहाँ पर अपनी 90% पावर को यूज करते हुए इसको ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसका मतलब तो यह कि ये लड़का मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपने आप को और ज्यादा होल्ड बैक करके नहीं रख सकता। मुझे अब अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं है क्योंकि ये लड़का मुझसे फाइट करने के लायक है तो मैं इससे फाइट करूंगा। थर्ड अंकल जाउची से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर निकले, चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे इस ब्लेड को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। अब मैं तुम्हारे ऊपर एक अटैक करने वाला हूँ। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जाउची के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे वो जाउची के कंधे के ऊपर अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करते हैं। असल में वो जाउची के बाजू को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जाउची सामने से हटता भी नहीं है। ये तलवार जाउची के कंधे के ऊपर लगती है लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती। इस बात से थर्ड एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे सामने कुछ स्काई परफॉर्म राउंड का एक्सपर्ट भी होता तब भी मेरा जो ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर दंस जाता और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता, लेकिन ये लड़का तो सिर्फ अर्थ परफॉर्म राउंड के 6 लेवल पर है। फिर ये मेरे अटैक को यहाँ पर इतनी आसानी के साथ ब्लॉक कैसे कर सकता है, आखिर इसकी स्किन कैसे बनी है कि हमारे जाउची ने ग्रेट वे ऑफ बुता के 3rd लेवल को अनलॉक किया हुआ है। इसी वजह से अब उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर से उसकी स्किन भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है। हमारा जाउची उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक करता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ थर्ड एल्डर भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर हमारा जाउची जुईचैंग की तरफ देखता है और बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ जुईचैंग के पास चला जाता है। जब तक थर्ड एल्डर दोबारा उठते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं तो जाउची ने जुईचैंग को उसकी गर्दन से पकड़ा होता है। वो दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं हमारे फैन जुईचैंग को छोड़ दो। जुईचैंग भी अपने अंकल से कहता है थर्ड अंकल प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। जाउची उसे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ जुईचैंग, पहले तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थे और यहाँ पर अपनी तारीफें भी कर रहे थे। तुमने यहाँ तक मुझे ये भी कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मेरे पर एक एहसान करने वाले हो क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। तो आप जल्दी से गैस करो क्या मैं भी तुम्हारे पर ये एहसान करूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा या नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर इसी जगह के ऊपर मारने वाला हूँ। तो थर्ड एल्डर दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी से हमारे फैन जुईचैंग को छोड़ दो, तुम हमारे यंग मास्टर को मार नहीं सकते। अगर तुमने हमारे यंग मास्टर की जान ली तो फिर तुम हीवनली बर्निंग सेक्टर को अपना दुश्मन बना लोगे। तुम कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ, हमारा हीवनली बर्निंग सेक्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारा पीछा करेगा। जबकि वहाँ लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पहले तुम्हारे लिए हीवनली बर्निंग सेक्टर का दुश्मन बन चुका हूँ। दोनों के दरमियान में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तुम्हारे लोग मुझे जहाँ दिखाई देंगे मैं उनको मार डालूंगा और तुम्हें मैं जहाँ पर दिखाई देता हूँ तुम मुझे मार डालोगे। फिर यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे यंग मास्टर को मार भी देता हूँ तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा दुश्मनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मास्टर मोली भी चिल्लाकर जाउची से कहते हैं कमीने कहीं गए, जल्दी से हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। अगर तुमने हमारे यंग मास्टर को जरा भी नुकसान पहुंचाया, उसका एक बाल भी उखड़ा, फिर उसके बाद देखना हमारा हीवनली बर्निंग सेक्टर तुम्हारा क्या करेगा, हम तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे और बहुत ही बुरी मौत देंगे। जाउची मोली की तरफ देखता और कहता है तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही बेशरम और बेअकल हो, मैं दिखाई नहीं दे रहा कि तुम लोग इस वक्त इस कंडीशन में नहीं हो कि मेरे साथ बार्गेनिंग कर सको। तुम्हारे यंग मास्टर की गर्दन मेरे हाथ में है जिसे मैं जब चाहे दबाकर मार सकता हूँ। तुम लोग यहाँ पर मुझे धमकियां देने पर तुले हुए हो, तुम्हें तो यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगनी चाहिए कि शायद मैं तुम्हारे यंग मास्टर को छोड़ दूं। अब ये भी कहा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे यंग मास्टर को मार सकूं, वरना हीवनली बर्निंग सेक्टर मेरा दुश्मन बन जाएगा। ठीक है फिर मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। लिन फेंग फैंग जुईचैंग को वहीं पर नीचे गिरा लेता है और उसको बालों से पकड़ता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे रख लेता है और उनसे कहता है तुम सभी लोग हीवनली बर्निंग सेक्टर के एल्डर्स हो, मैं तुम्हारे यंग मास्टर को तुम सभी के सामने इतना शर्मिंदा कर रहा हूँ, मैंने उसकी हालत कुत्ते से भी बुरी कर दी, लेकिन तुम सभी लोग आगे बढ़कर मुझे मार क्यों नहीं रहे, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। मास्टर मोली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं
लड़के, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ह्यूमन बर्निंग सेक्टर तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा बुरी मौत देगा। थर्ड अंकल उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारा यंग मास्टर इस वक्त उसके हाथ में है? हमें यहाँ पर उस लड़के को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम जानबूझकर उसको गुस्सा दिला रहे हो ताकि वो यंग मास्टर को मार डाले। थर्ड अंकल आगे बढ़ते हैं और जाओची से कहते हैं लड़के, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ जल्दी में करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तुम्हें हमारे फैन जुईचेंग को मारने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम लोग यहाँ पर बात करके इस मसले को सुलझा सकते हैं। मैं ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का थर्ड एल्डर हूँ, वहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि मैं पैट्रियार्च का छोटा भाई भी हूँ। मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाते हुए तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज के बाद हमारा ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। और अगर इसके अलावा भी तुम्हारी कोई कंडीशंस है, जहाँ तक हो सका हम लोग तुम्हारी कंडीशंस को पूरा करेंगे। तुम बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जाओची उसे कहता है ये एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा है, तुम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पहले तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर से कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हारे इन कंडीशंस को यहीं पर रद्द करता हूँ। और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे यहाँ पर रोक पाए, मैं आसानी के साथ यहाँ से जा सकता हूँ। थर्ड एल्डर उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर की जान बख्श देते हो, उसे जाने देते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर और तुम्हारे दरमियान में जितने भी ग्रजेस है वो सारे खत्म हो जाएंगे। हमारे सेकंड यंग मास्टर को मारा था, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन हम लोग उस बात को भी भुला देंगे। मुझे बताओ कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जाओची उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे जाओची को तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर से डरता हूँ? तुम लोग मेरे दुश्मन हो तो मुझे तुमसे डर कर रहना चाहिए। तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। तुम लोग मेरे पुराने ग्रजेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं यहाँ पर प्रिंसेस को लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर की होने वाली बहू को उठाकर लेकर जाने वाला हूँ। प्रिंसेस कैंगजुई मेरी है और मेरे अलावा वो किसी की भी नहीं हो सकती। तुम्हारे यंग मास्टर को लगा क्या था? क्या वो यहाँ पर प्रिंसेस के लायक है? क्या उसे लगता है कि वो प्रिंसेस को गंदा कर सकता है? जाओची यंग मास्टर को किक मारते हुए आगे फेंक देता है और थर्ड अंकल से कहता है आज बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और मैं यहाँ पर इस लड़के को नहीं मारना चाहता क्योंकि मैं पहले तुम्हारे काफी सारे एल्डर्स को मार चुका हूँ, इसलिए तुम अपने यंग मास्टर को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ब्लू विंड एम्पायर सिटी में दोबारा कभी दिखाई मत देना। प्रिंसेस कैंगजुई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आज के बाद तुम्हारे ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के साथ कैंगजुई का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो तुम ऐसा करते हो, यही मेरी कंडीशंस है, तो उसके बाद हम दोनों के दरमियान में जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड अंकल सोच रहे होते हैं ये दोनों ही बातें बहुत ज्यादा बुरी हैं, तो इसने हमारे यंग मास्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट किया और दूसरा इसने यंग मास्टर की दुल्हन भी को भी हमसे ले लिया। तो मतलब तो ये है कि ये हमारी बर्निंग सेक्टर की पूरी तरह से इंसल्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसकी शर्तों को नहीं माना तो फिर हमारा यंग मास्टर मारा जाएगा। थर्ड अंकल जाओची से कहते हैं तुम्हारी शर्तों को मानने को तैयार हूँ, अगर तुम हमारे यंग मास्टर को छोड़ देते हो तो हम लोग यंग मास्टर को लेकर बर्निंग सेक्टर की तरफ वापस चले जाएंगे और वापस मुड़कर भी नहीं देखेंगे और प्रिंसेस कैंगजुई तुम्हारी हुई। हमारा जाओची फैन जुईचेंग को फिर से किक मारता है और वो उड़ता हुआ अपने दोनों एल्डर्स के पास जाकर गिरता है। वो दोनों ही एल्डर जाकर अपने यंग मास्टर को संभालते हैं। अंकल कहते हैं आज इस लड़के ने जहाँ पर हमारे यंग मास्टर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम लोग भी यहाँ पर इस लड़के को मार नहीं पाए। आज तो हम लोग इस लड़के को यहीं पर छोड़ देते हैं और वापस चलते हैं, लेकिन मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला। ये लड़का ब्लू विंड सिटी से बाहर निकलेगा, उसके बाद हम इसका पीछा करेंगे और इसको मार डालेंगे क्योंकि इसको छोड़ना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होगी। ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के लोगों के पास चले जाने के बाद सिस्टर ज़ूरो भागती हुई आगे बढ़ती है और जाओची के गले लाकर रोना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? जाओची उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हो, चलो आओ हमें अभी और बहुत सारे काम करने हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ह्यूमनली बर्निंग क्लैन के लोग इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाले, वो लोग बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। मुझे लगता है कि कम से कम 3 दिन में वो वापस आ जाएंगे दोबारा से मुझे मारने के लिए, इसलिए पहले मुझे जाकर तुम्हारे फादर को क्योर करना होगा। ज़ूरो से कहती है क्या तुम्हें इलाज मिल गया? क्या तुम मेरे फादर को ठीक कर सकते हो? जाओची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे इलाज मिल गया है, अब हमें उस बर्निंग सोल फ्लावर की भी जरूरत नहीं है, हमें शादी के तोहफों में मिला है। तुम उस बर्निंग सोल फ्लावर को वापस कर सकती हो ताकि तुम्हारा और ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का आपस में कोई भी ताल्लुक ना रहे। जाओची सोच रहा होता है अब ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर वालों के साथ लाइफ एंड डेथ का मुकाबला होने वाला है क्योंकि अब वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, तो वो मुझे मार डालेंगे या मैं उनको मार डालूंगा। उन सभी को मारकर एक स्टेप स्टोन बनाऊंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। सीन इंपीरियल पैलेस के इंपीरियल फादर के रूम का दिखाया जाता है। जाओची इंपीरियल फादर के पास आता है और उसे कहता है योर हाइनेस, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर दे। मैं अपनी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, इस ऑपरेशन में मैं आपकी बॉडी के ऊपर कट भी नहीं लगाऊंगा। मुझे भी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी मिली है, उस एबिलिटी को यूज करते हुए मैं आपकी बॉडी के अंदर से उस पैरासाइट को बाहर निकाल सकता हूँ, वो भी बिना आपकी बॉडी के अंदर कोई ऑपरेशन किए हुए जहाँ फिर कट लगाए हुए। यहाँ पर जाओची अपने हैंडल को यूज करता है। जाओची अपने परफॉर्म हैंडल को रिलीज करता है जो कि पहले रेड कलर का होता है। जाओची एम्परर से कहता है आपको अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा भी बहुत अजीब महसूस होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज मत करें और रेजिस्ट
कोशिश करना मत करें कि मैं आपकी बॉडी के अंदर से उस कीड़े को बाहर निकाल सकूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 96 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।